हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर ने एक दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है। हे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में किया हुआ एक बहुत ही अद्भुत कार्य ये है कि परमेश्वर ने हम लोगों का उद्धार किया है। परमेश्वर ने हमारा छुटकारा दिया है, या फिर परमेश्वर ने हमें एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किया है वो है परमेश्वर का उद्धार का कार्य। हे प्रियो, मैं आज आप लोग से परमेश्वर का उद्धार क्या है या फिर उद्धार प्राप्त करने का आवश्यकता क्या है, उद्धार क्या है, इन सब के बारे में आप लोग से आज बताना चाहता हूँ। हे प्रियो, आप लोग सोच लीजिए, एक लड़का, अगर वो लड़का झील पर गिर गया है, वो लड़का एक नदी पर गिर गया है, तो हम सोचकर देखेंगे कि अगर वो उसको तैरना भी नहीं आता है, एक लड़का जो तैरना नहीं आता है, छोटा सा बालक, वो झील पर गिर गया है, तो हाँ, उससे हम किस तरह बचाएंगे। वो वहाँ पर डूब रहा है, वो उस झील पर डूब रहा है। हे प्रियो, हम उसे किस तरह बचाएगा? क्या हम उसे तभी तैरने को सिखाएगा? स्विमिंग क्या हम उसको तब सिखाएगा कि ऐसे ऐसे स्विम करो और तब तुम बचकर बाहर आ सकते हो? या फिर हम उसे कुछ और बता कर देगा कि इस यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बहाव कम है, यहाँ पर आ जाओ? ऐसा क्या हम उसे गाइड करेगा? हे प्रियो, यदि हम सचमुच उस बालक जो झील पर गिरा, जो नदी पर गिरा हुआ है और डूब रहा है, यदि हम सचमुच उससे बचाना चाहता है, तो एक ही कार्य है, हम केवल यही कर सकता है कि पानी में हम स्वयं उतरना है और उतरकर उससे बचाना है। हमें क्या करना है? हमें स्वयं उस नदी पर गिरना है और फिर उसे उठाकर वहाँ से लाना है। उसको उठाकर वापस लाकर देन हमें उससे क्या देना पड़ता है? कभी फर्स्ट एड देना पड़ता है, और उसको जो जो आवश्यकता आता है वो सब हम उससे क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। तो केवल इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? उसे बचा सकते हैं। तो हे प्रियो, आज यदि देख लिया जाए तो ये जो छोटा बालक है उसे मैं आज का मानव जाति के बारे में बता रहा हूँ, और ये जो नदी है ये एक पाप के बारे में बताना चाहता हूँ। हे प्रियो, ये जो मानव जाति जो एक बालक के समान आज इस पाप के नदी में, इस पाप के समुद्र पर वो क्या कर रहा है? डूब रहा है, और उसे बचने का कोई मौका नहीं है, या फिर उसे बचने को नहीं आता है। लेकिन हे प्रियो, उस समय हमारे लिए उतर कर आया हुआ, उस बहाव पर, वो डूबते हुए अनुभव में हमें छुड़ाने के लिए उतर कर आया हुआ व्यक्ति है यीशु मसीह। हे प्रियो, यीशु मसीह ने ही हमें छुड़ाया है, यीशु मसीह ही हमें पाप से छुड़ा सकता है। तो ये जो समुद्र या फिर ये जो नदी मैंने बताया, वो पाप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? वो पाप के बारे में बताता है, और वो परमेश्वर का क्रोध के बारे में बताता है, जिस पे आज सारा मानव जाति डूब रहा है। हे प्रियो, पाप क्या है? पाप क्या है कर सोचेगा तो पाप के बारे में अनेक डेफिनेशन, अनेक बातों को हमने आज तक सुना होगा। लेकिन पाप मतलब यदि सिंपली बोला जाए तो पाप ये होता है कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो कुछ हम करते हैं वो सब कुछ पाप है। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हम जो कुछ करते हैं वो पाप है। यदि आज परमेश्वर आप लोग से बोल रहा है कि वहाँ जा, और आप लोग वहाँ नहीं गए, तो वो पाप है। यदि परमेश्वर ने आप लोग से बोला कि वहाँ मत जा, और अगर आप लोग वहाँ गए, तो भी वो क्या है? पाप है। तो अर्थात परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो कुछ हम करते हैं वो सब क्या है? पाप है। तो पाप के बारे में बाइबल में क्या दिया गया है, या फिर पाप कहाँ से आया है, मानव जाति में ये पाप कहाँ से आया है कर यदि देखना है, तो हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक, रोमियो का पत्रिका, उसका 5वें अध्याय, उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 का 12 हम पढ़कर देखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। हे प्रियो, वचन यहाँ पर क्या बता रहा है? इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया। तो वचन यहाँ पर पौलुस ये बता रहा है कि एक मनुष्य के द्वारा क्या आया है? पाप आया है। एक मनुष्य के द्वारा। वो कौन सा मनुष्य है? हे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदि में आदम और हव्वा को बनाया। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाकर अदन वाटिका में रखा, और हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए एक परीक्षा रखा। परमेश्वर ने एक छोटा सा टेस्ट उनको करना चाहा, और वो टेस्ट ये था कि उस बगीचे के बीच में वृक्ष था, भले और बुरे जानकारी का वृक्ष का फल, वो फल नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने उनसे कहा था। हे प्रियो, हम समझना चाहिए, मैं यहाँ पर मानव जाति में पाप कहाँ से आया उसके बारे में बता रहा हूँ। पाप उससे पहले भी आए थे, स्वर्गदूत लोगों ने पाप किया था।
हाँ, तो उस तरह से स्वर्गदूत गिर गए और वो गिरा हुआ स्वर्गदूत लोग आज क्या हो रहा है, अनंत अग्नि पर है। लेकिन प्रेम में मानव जाति के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मानव जाति को आज उद्धार पाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मानव जाति में पाप कहाँ से आया कर मैं बता रहा हूँ। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाकर अदन वाटिका पर रखा। वहाँ पर परमेश्वर ने इस तरह उनसे बोला कि तुम्हें क्या करना है, वो वृक्ष का फल नहीं खाना है। जिस समय तुम वो फल को खाएगा उसी क्षण तुम मर जाओगे कर बोलता। ये एक सिंपल सा टेस्ट था, परमेश्वर ने रखा हुआ एक सिंपल सा टेस्ट था। परमेश्वर केवल यही देखना चाहता था कि मैं जिस मनुष्य को बनाया वो मनुष्य क्या सच में मेरा बात को मानता है, या फिर वो मनुष्य मेरा आज्ञाकारी बनकर रहेगा, या फिर वो मनुष्य मेरे पर कितना भरोसा करता है। ये देखने के लिए परमेश्वर ने वो एक सरल सा एक टेस्ट परमेश्वर ने वहाँ पर मानव जाति के सामने रखा। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उसी दिन तुम निश्चय मर जाओगे। हम सभी लोग जानते हैं कि आदम और हव्वा ने वो पाप में फंस गया, अर्थात आदम और हव्वा ने वो वृक्ष का फल को खा लिया। आदम और हव्वा ने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने क्या बोला है। जब शैतान ने आकर बहकाया, हम जानते हैं वो सारा वचन में लेने को नहीं चाहता हूँ, हम देखते हैं कि जब शैतान ने आकर उनको बहकाया, जब शैतान ने आकर उनको बोला कि ये वृक्ष का फल खा लो तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तब हम वहाँ पर देखते हैं कि हव्वा ने और आदम ने वो बात पर फंस गया और उन्होंने क्या किया, वो वृक्ष का फल लेकर खाने लगे। और जब वो खाया तब पाप मानव जाति में प्रवेश कर चुका। हे प्रियो, फिर हम जानते हैं उसके आगे क्या क्या होने लगा। जब पाप मानव जाति में इस प्रकार आया कि इस पाप मानव जाति में इसलिए आया कि वो लोग ने परमेश्वर का बात को ना माना। तो जिस तरह परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने क्या बोला था, जब तुम ये वृक्ष का फल खाओगे उसी क्षण तुम मर जाओगे। तो हे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे ही हुआ। हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे पहला मनुष्य का मृत्यु हुआ। कौन सा मृत्यु हुआ? तुरंत आदम और हव्वा मर नहीं गए। वहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला उनका मृत्यु हुआ, वो है उनका आत्मिक मृत्यु। उनका आत्मिक मृत्यु हो चुका। अर्थात आत्मिक मृत्यु मतलब ये होता है कि परमेश्वर से क्या, परमेश्वर से उनका संबंध, परमेश्वर से उनका जो रिलेशन था वो नष्ट हो गया। वो है आत्मिक मृत्यु वहाँ पर हुआ आदम और हव्वा का। हे प्रियो, इसलिए हम देख सकते हैं कि आज भी मनुष्य परमेश्वर के समीप नहीं जा सकता। उसका पहले ऐसा नहीं था। उसके पहले अदन वाटिका में आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर आते थे और बातचीत करते थे। शाम के हम वहाँ पर देखते हैं कि बगीचे में शाम के समय पर परमेश्वर आते थे और उनसे बातें करते थे। उनके साथ एक अच्छा एक रिलेशन था परमेश्वर का मनुष्यों के साथ। हे प्रियो, लेकिन पाप आकर सबसे पहला बात ये किया कि उनका जो रिलेशन था, उनका जो आत्मिक रिलेशन था, वो स्पिरिचुअल जो रिलेशन था उसको नष्ट कर दे दिया और मनुष्य जो है आत्मिक रीति से मर गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया। दूसरा बात हम देख सकते हैं कि उनके अंदर फिजिकल डेथ आ गया, अर्थात शारीरिक मृत्यु उनके अंदर आ गया। अर्थात वे लोग मरने लगे। अर्थात वो लोग को क्या हो गया, उनका दिन गिने गए। हम यदि देख लिया जाए तो दूसरा पत्रस 2:8 में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 वर्ष के समान है। परमेश्वर के सम्मुख में एक दिन जो है वो 1000 मनुष्यों के 1000 वर्ष के समान है। तो यदि उस प्रकार देख लिया जाए तो आज 1000 साल जिया हुआ कोई भी मनुष्य नहीं है। हम बाइबल में पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा उम्र में जिया हुआ एक व्यक्ति है मेतुसले भी कितना साल जिया? 969, वो भी 1000 साल पुरानी है। तो परमेश्वर की दृष्टि में देख लिया जाए तो पूरा एक दिन, परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन जिया हुआ कोई भी नहीं है। तो हे प्रिय, जिस तरह परमेश्वर ने कहा था कि तुम जब वो फल को खाओगे तब उसी क्षण तुम मर जाओगे, तो इसी तरह आदम और हव्वा ने क्या किया? पाप किया। आदम और हव्वा का पाप क्या था कर पूछेगा तो आदम और हव्वा का पाप ये था कि उन्होंने परमेश्वर के बातों पर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर ने बोला कि ये फल को तुम नहीं खाना है, अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान ने आकर जब उनको बहकाया तब वो लोग ने परमेश्वर के ऊपर डाउट करने लगा। हम जानना है शैतान ने क्या बोला। शैतान ने उनको ये बोला कि तुम इस फल को खाओगे तो तुम निश्चय परमेश्वर के समान बन जाओगे। शैतान ने आकर बोला कि तुम निश्चय परमेश्वर के समान बन जाओगे। लेकिन हे प्रियो, हम समझना चाहिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया था। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय में, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्यों को हमारे स्वरूप और हमारे सादृश्य में बनाए, हम जैसे हैं उसी तरह हम मनुष्य को बनाए। हे प्रियो, हम जो मनुष्य थे हम पहले परमेश्वर के स्वरूप और सादृश्य में बनाए थे। लेकिन आदम और हव्वा को शैतान ने आकर बहकाया और बोला कि जब तुम ये फल को खाओगे तब तुम सचमुच परमेश्वर के समान बन जाओगे। तो यही बात जो परमेश्वर ने बोला, बात पर डाउट कर जब उन्होंने ये फल को खाया तब क्या हो गया, उन्होंने
पाप किया। दूसरा उनका पाप यह है कि उन्होंने शैतान का झूठ पर विश्वास किया, शैतान के झूठ पर वो लोग ने विश्वास किया। और तीसरा बात यह हम देख सकते हैं कि वो लोग ने आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड पर वे लोग गिर गए। आंखों की अभिलाषा, जब उन्होंने फल को देखा उनको लगा कि ये फल खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, ये फल बहुत ही अच्छा है, देखकर उन्होंने क्या किया, वो खाया। उनको शरीर की अभिलाषा, उनको फल खाने की अभिलाषा आया, वो फल बहुत दिखने में अच्छा है तो उनको लगा ये खाने में बहुत अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने वो खाया। तब हम देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या आया, उन लोग के अंदर शरीर की अभिलाषा आया, वो प्रबल हो गया। और तीसरा जीविका का घमंड, उनको ये लगने लगा कि हमें भी परमेश्वर के समान रहना है, हमें भी परमेश्वर के समान जीना है। इस जीविका का घमंड के कारण वे लोग गिर गए। तो हे प्रियो, इसी तरह आदम और हव्वा ने पाप किया। फिर आगे की बात यदि हम देखेंगे तो आगे और संकट और प्रतिकूल पाप के वजह से आने लगा। हे प्रियो, पाप जब आया तो पाप के केवल पाप बोलकर एक चीज़ नहीं, लेकिन पाप के साथ और बहुत कुछ आया। पाप का परिणाम बहुत कुछ होते गया। वो क्या क्या था? सबसे पहला हम देख सकता है मृत्यु। मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहला ये हुआ कि वे लोग मर गए। वे लोग क्या हो गया? आत्मिक में वे लोग मर गए। हम देख सकते हैं इफिसियों का पत्रिका उसका 2 अध्याय का पहला वचन यदि हम पढ़ते हैं, इफिसियों 2 अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते तब हम वहाँ पर देखते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अर्थात हम हमारे पापों और अपराधों के कारण हम मर गए थे, हम मरे हुए अनुभव में है। हर एक मानव जाति जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है वो लोग अब पाप में है, वे लोग मरे हुए अवस्था में है, अर्थात स्पिरिचुअल डेथ में है वे लोग। उनको परमेश्वर के साथ एक संबंध नहीं है। हे प्रिय, परमेश्वर के साथ उनको एक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। आज हर एक मानव जाति परमेश्वर से दूर है। जितने भी लोग उद्धार नहीं पाया है वे लोग आत्मिक रीति से परमेश्वर से दूर हैं। दूसरा बात यह है मृत्यु, फिजिकल डेथ आ गया। हे प्रियो, आज हम जानते हैं कि हर एक बच्चा जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता भी है। हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता है। ये क्यों मर रहा है? क्योंकि हम जान सकता है परमेश्वर ने जब उनको बोला कि तुम ये फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, उसी तरह उन्होंने वो पाप किया तो तब से मृत्यु उनके अंदर आ गया। तीसरा बात हम देख सकता है कि अनंत मृत्यु। तीसरा मृत्यु ये है अनंत मृत्यु। हम देख सकता है प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 15 वचन पर लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाएगा उनको अनंत आग में डाला जाएगा। तो हम समझना चाहिए अनंत आग में डाल देगा, तो वो है अनंत मृत्यु। तो मैं आप लोग को 3 मृत्यु के बारे में बताया है। एक है आत्मिक मृत्यु जो अदेन वाटिका में मनुष्य के साथ हो गया। दूसरा हम देख सकता है शारीरिक मृत्यु जो आज हर एक मनुष्य में हो रहा है। और हम देख सकता है अनंत मृत्यु, अर्थात हमारा आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा। ये है 3 प्रकार की मृत्यु। दूसरा हम देख सकता है न्याय। दूसरा पाप के साथ आया हुआ विषय वो ये है कि वो है न्याय। परमेश्वर का न्याय किसके ऊपर आया? मनुष्यों के ऊपर आ गया। हम देख सकते हैं इब्रानियों का पुस्तक उसका 9वें अध्याय उसका 27वां वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 का 27, वहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके लिए उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। और 27वां वचन पर ऐसा हम पढ़ते हैं, और मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। वहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह बोला है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त है। हे प्रियो, हम सभियों के लिए एक न्याय रखा गया हुआ है परमेश्वर ने। हम जानना चाहिए हमारा परमेश्वर जो न्यायी है, हमारा परमेश्वर सब काम में न्याय को देखता है। वो परमेश्वर हर एक मानव जाति के लिए न्याय का दिन ठहराया हुआ है। हे प्रियो, हम सभी लोग एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय के लिए रुकना पड़ेगा। उस समय हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। जिनके साथ हमने पाप किया या फिर जो लोग हमारे साथ पाप करने के लिए हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त लोग, हमारे साथीदार लोग, वे लोग भी वहाँ पर नहीं रहेगा। हम सभी को अकेला एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने रुकना है। हे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये पृथ्वी में जो पाप कर रहा है उसका लेखा एक दिन हमें परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। तो हम वहाँ पर देख सकता है कि दूसरा आया हुआ चीज़, पाप के साथ आया हुआ दूसरा चीज़ ये है कि न्याय। सबसे पहला है मृत्यु, दूसरा है न्याय। तीसरा ये है कि दंड, हमारे ऊपर दंड आ गया। हमारे ऊपर क्या आ गया है?
दंड आ गया है। और ये दंड क्या है? दंड भी 3 प्रकार से आया है। सबसे पहला दंड इस तरह आया कि हमारे अंदर क्या आ गया, एक फिजिकल सफरिंग हमारे अंदर आया, अर्थात दुख संकट, एक फिजिकल सफरिंग। उसके बारे में हम देख सकते हैं उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय का 16 से लेकर 19 में हम देख सकते हैं। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्य का न्याय करता है और स्त्री को बोलता है कि तू दर्द के साथ गर्भवती होगी और अपने बच्चे को उत्पन्न देगा। और मनुष्य को कहता है कि तू क्या करेगा, तू अपने जिंदगी भर परिश्रम करेगा और ये भूमि पर तू परिश्रम कर कर खाएगा। तो ये दुख संकट आज हर एक मानव जाति में आप लोग देख लिया जाए, हम सभी लोग दुख संकट से गुजर रहा है। हमें रोग आता है, हमें अलग अलग प्रकार के रोग आ रहा है, हाँ, हमें संकट उठाना पड़ रहा है। हर एक मनुष्य जब से जन्म होता है उसको संकट का सामना करना पड़ रहा है। उसका संपूर्ण जिंदगी इन संकटों से बीत रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही कि पाप। अदन वाटिका में उन्हें कोई संकट झेलने का जरूरत नहीं था। अदन वाटिका में वे लोग खुश थे, उनको खाने के लिए वहाँ पर वृक्ष थे, वहाँ पर पेड़ पौधे थे, उन्हें खाने के लिए भोजन थे, उन्हें वहाँ पर मेहनत करने का जरूरत नहीं था, केवल वो वाटिका को संभालने का काम था। लेकिन हे प्रियो, वो भी काम बराबर ना करने के कारण और पाप करने के कारण अब मानव जाति को क्या करना पड़ रहा है? अब मानव जाति को फिजिकल सफरिंग अर्थात शारीरिक रीति से रोग, संकट, परेशानी, ये सब का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात हम देख सकता है आत्मिक सफरिंग। हम देख सकते हैं कि आत्मिक सफरिंग में हम देख सकता है वो ये है कि एक बार हम मर जाएंगे तो हमारा आत्मा कहाँ पर जाएगा? अग्नि नरक में जाएगा और नरक में जाकर हमेशा वहाँ पर रोना और दांत पीसना रहता है। वचन बताता है कि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर हमेशा जलते हुए आग में हमारी आत्मा तड़पेगा। हे प्रियो, ये है आत्मिक सफर अर्थात आत्मिक रीति से हमें कष्ट को झेलना होगा। और तीसरा है एटर्नल कंडमनेशन अर्थात हमेशा के लिए हमें क्या होगा? अग्नि नरक में डाला जाएगा। ये है हमारा 3 प्रकार से हमारा दंड हमें भुगतना पड़ेगा। और चौथा बात हमने देख रहा है कि पाप के साथ क्या क्या है। सबसे पहला मृत्यु, फिर न्याय, फिर दंड। अब चौथा बात यह है कि बुरी पीढ़ी क्या हो गया? उत्पन्न होने लगा। आदम से हम समझना चाहिए कि आदम से जो पीढ़ी उत्पन्न हो गया वो सब बुरा ही हुआ, क्योंकि हमने रोमियो का पत्रिका में वही पढ़ा, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु सब में फैल गया क्योंकि सब ने पाप किया। तो हम समझना चाहिए कि हर एक क्या बोल सकते हैं, हर एक मानव जाति जो आदम से जन्म हुआ है वो सब लोग पापी है। उसका मतलब कि हम सभी लोग पाप में हैं, हम सभी लोग पाप में हैं। आप लोग देख सकते हैं एक क्या बोल सकते हैं, एक कुत्ता जो है उसका बच्चा कुत्ता ही होगा, या फिर एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा। वो कुत्ता का बच्चा हमेशा वो कुत्ते की तरह ही बढ़कर आएगा। तो उसी तरह हम जो आदम और हवा से जन्म लिए हुए, हम सारा मानव जाति, हम सभी लोग आदम और हवा के समान हो चुके हैं। हम सभी के अंदर भी क्या है? पाप है। आप लोग एक बात समझना चाहिए, एक कुत्ता भौंकता है इसलिए वो कुत्ता नहीं है। मैं एक एग्जांपल के लिए ये बात बता रहा हूँ कि एक कुत्ता जो भौंकने की वजह से वो कुत्ता नहीं बन जाता है, लेकिन वो कुत्ता है इसलिए वो भौंक रहा है। उसी प्रकार हम पाप करते हैं इसलिए हम पापी नहीं है, लेकिन हम सभी लोग पापी है इस वजह से हम पाप कर रहा है। आप में से कितने लोगों को मेरा बात समझ रहा है? हे प्रियो, हम लोग पाप कर रहे हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, इस वजह से हम पापी नहीं है, लेकिन हम सभी लोग पहले से पापी है, हम जन्म से पापी है। इस वजह से क्या हो रहा है? हमसे पाप हो रहा है। एक बच्चे को तुम गाली सिखाते नहीं है, लेकिन वो बड़ कराता तो वो गाली सीख जाता है और वो बोलता है। एक बच्चे को तुम कभी भी नहीं बोलता कि झूठ बोलने को, लेकिन वो बच्चा बड़ा होते होते झूठ बोलता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पाप हमारे अंदर है। हे प्रियो, ये पाप हमारे अंदर क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। ये पाप हम सारे मानव जाति के ऊपर है। इसलिए हम भजन संहिता 51 का 5 पर पढ़ता है। भजन संहिता 51 का 5 पर इस तरह दाऊद ने बोला है कि तूने मुझे पाप में, अधर्म में तूने मुझे जन्म दिया है। अर्थात दाऊद को पता है कि दाऊद का जन्म पाप और अधर्म में हुआ है। हे प्रियो, केवल दाऊद के साथ नहीं, हम सभी लोग पाप और अधर्म में जन्म लिए हुए लोग हैं। हम सभी लोग क्या कर रहा है? हम सभी लोग आज अधर्म और पाप में पड़े हुए हैं। हे प्रियो, ये पाप से हमें कौन छुड़ाएगा? हे प्रियो, हम सभी लोग इस तरह क्या है? पाप में पड़े हुए हैं। और हम देख सकते हैं 5वां बात यह है कि पाप आज हम सभी के ऊपर राज्य कर रहा है।
पाप हम सभियों के ऊपर एक मालिक के समान राज्य कर रहा है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियों का ही पत्रिका, उसका 7वें अध्याय, उसका 23 से लेकर 25 तक का वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 7 का 23 से लेकर 25 तक हम वहाँ पर इस तरह देख सकते हैं। रोमियो 7 का 23 से लेकर 25 तक का वचन पर इस तरह लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। और जो मेरे अंगों में है, मैं एक ऐसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हे प्रिय, वहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस इस तरह बता रहा है कि मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई दे रहा है, अर्थात मुझे मेरे अंगों में वो व्यवस्था दिखाई दे रहा है जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो व्यवस्था दिखाई दे रहा है जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। अर्थात हम समझना चाहिए, हम सभी का बुद्धि में है कि हमें पाप नहीं करना है, हमें अच्छा काम करना है, हमें गाली नहीं देना, हमें झूठ नहीं बोलना है। लेकिन गुस्से में हम क्या बोल देते, गाली निकल जाते हैं अनेक मनुष्यों से, हम झूठ बोलते हैं। हे प्रिय, कैसा ये व्यवस्था कहाँ से आ रहा है? हमारी बुद्धि की व्यवस्था हमें बताया, हमें स्कूल में सिखाते हैं, हाँ हमें कॉलेज में सिखाते हैं, या फिर हमें घर पर सिखाया जाता है कि बुरे बुरे काम नहीं करना है, बुराई से दूर रहना है। अच्छा बुद्धि हमें सिखाते हैं। लेकिन हे प्रिय, ये अलग व्यवस्था जो पाप की व्यवस्था है, पाप की व्यवस्था के बंधन कर यहाँ पर बोला है, और मुझ में पाप के व्यवस्था के बंधन दिखाई दे रहा है कर बता रही है। पाप की व्यवस्था का बंधन क्या है और ये कहाँ से आ गया है? हे प्रियो, क्योंकि पाप हम सभियों के ऊपर राज्य कर रहा है। और पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हे प्रियो, तो यहाँ पर पौलुस का आत्मा वहाँ पर अंदर से पुकार कर बोल रहा है कि मुझे ये पाप में शरीर से कौन छुड़ाएगा। हे प्रियो, हम समझना चाहिए। तो इसी तरह क्या हो रहा है, सारा मानव जाति ये पाप में पड़े हुए हैं। जैसा मैंने आप लोग को बताया, फिर से मैं एक और बार बताना चाहता हूँ, पाप की वजह से क्या क्या आया? मृत्यु आया। सबसे पहले मृत्यु आया है कि नहीं? आज हम सभी लोग मरते हैं। दूसरा बात हम देख सकते हैं कि न्याय आया, हम सभी का न्याय होने वाला है। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनेक लोग यहाँ पर न्याय से बच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उनका केस जाएगा, लेकिन अच्छे एक एडवोकेट को रखे तो लोग बच सकता है। हाँ, तो इसी तरह क्या हो सकता है, हम अनेक लोग पाप करते हैं, अनेक लोग मर्डर करते हैं, अनेक लोग क्राइम करते हैं, लेकिन आसानी से बाहर निकल आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के न्याय से बच सकता है। लेकिन हे प्रियो, स्वर्ग में तुम्हारा एक न्याय होने वाला है। वो न्याय से कौन तुम्हें बचाएगा? वो न्याय पर कोई मनुष्य नहीं बैठा हुआ है, वो वहाँ पर न्याय चुकाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। वहाँ पर न्याय चुकाने वाला स्वयं हमारा परमेश्वर है, जो न्यायी है, जिसमें कोई पाप नहीं है। वो परमेश्वर जब तुम्हारा न्याय लेगा, वो परमेश्वर जब तुम्हारा न्याय करेगा, तब तुम्हें कौन छुड़ाएगा? तो हम देख सकते हैं दूसरा है न्याय। तीसरा बात यह है कि दंड। न्याय होने के बाद हम देख सकते हैं कि आज न्याय होने के बाद हर एक जो दोषी है उनको दंड देता है। उन्हें कहाँ पर डालते हैं? जेल पर डालते हैं। करेक्ट, उन्हें जेल पर डाल देते हैं, ये उनको दंड देता है। लेकिन वहाँ से भी जेल का भी साल कम कर निकलने के लिए भी कोशिश करते हैं। लेकिन हे प्रियो, हमारा एक दंड हमारे लिए रखा गया, वो है शारीरिक दंड जो अभी हम भुगत रहा है। और दूसरी बात यह है कि मृत्यु। हम सभी लोग कभी भी मर सकते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता कि हम कब मरेगा, क्योंकि एक दंड है। ये जो दंड है ये हमारे ऊपर डाला गया है, हम कभी भी मर सकता है। चौथा बात यह है कि हमने ये बताया कि एक पाप में पीढ़ी, हम सभी लोग अब वो पाप में पीढ़ी में है। हम देख सकते हैं हर एक लोग पाप कर रहा है। ऐसा कोई भी वचन कहता है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप नहीं किया। सबने पाप किया और सबने परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, अर्थात सभी लोग ने पाप किया है। आज ऐसा कोई भी मानव जाति नहीं है जिसने पाप नहीं करता या फिर जो पाप नहीं किया हो। हर एक लोगों ने पाप किया हुआ है। तो इस तरह पाप आ गया है। और लास्ट बात मैंने ये बताया कि हम सभी के ऊपर पाप अब राज्य कर रहा है, हम सभी के ऊपर पाप अब प्रभुता कर रहा है। हे प्रियो, हम जो नहीं सोचता है वो हमसे हो रहा है। एक दारू पीने वाला कितना भी कोशिश करे कि मुझे दारू नहीं पीना है, लेकिन वो पी जाता है। उसका कारण क्या है? उसके अंदर पाप है। हे प्रियो, एक बच्चा जितना भी कोशिश करे कि वो पाप ना करे, लेकिन वो बच्चे से पाप हो जा रहा है, या फिर वो बच्चे को जो मना करता है वही जाकर वो करता है।
वह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाप हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। तो हे प्रियो, लेकिन ये सब पाप से हमें कौन बचाएगा? क्या सारा मानव जाति इसी तरह पाप में मरकर नष्ट हो जाएगा? लेकिन हे प्रियो, पौलुस यहाँ पर बताता है, हमने जो वचन पढ़ा उसमें ही, रोमियो 7 का 24 और 25 वचन जब हम पढ़ा तब हम उसका 25वां वचन पर देखेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस स्वयं बता रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर ने भेजा है प्रियो, हमारे लिए पाप से छुटकारा देने के लिए केवल एक एक व्यक्ति से हो सकता है, और वो यीशु मसीह है। हे प्रियो, यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, या फिर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा सारा मानव जाति को पाप से छुटकारा मिले। हे प्रियो, आज हम सभियों को ये पाप से छूटने का बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी लोग जान गए रहेंगे कि पाप का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मैंने क्या क्या बताया, पाप हमारी ज़िंदगी में क्या क्या ला सकता है। तो हे प्रियो, आप में से कितने लोग आज वो पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है? आप में से कितने लोग नरक में नहीं जाना चाहता है? या फिर आप में से कितने लोग ये चाहता है कि मुझे बचना है, मुझे पाप से छुटकारा पाना है, मुझे एक वो जीवन चाहिए जिसमें पाप नहीं हो? हे प्रियो, ऐसा एक जीवन देने के लिए केवल एक ही व्यक्ति से हो सकता है, और वो है हमारा यीशु मसीह। हे प्रियो, वो यीशु मसीह ही केवल आप लोग को छुटकारा दे सकता है। वो यीशु मसीह आप लोग का रोग को हटा सकता है। वो यीशु मसीह केवल आपका बुरी आदतें हटा सकता है। वो यीशु मसीह ही आप लोग को न्याय से बचा सकता है। वो यीशु मसीह ही आप लोग को दंड से बचा सकता है। वो यीशु मसीह ही आप लोग की पीढ़ियों को नष्ट होने से बचा सकता है। वो यीशु मसीह ही आप लोगों के ऊपर और सारा मानव जाति के ऊपर बढ़ते हुए जो ये जो पाप है, ये जो पाप जो मालिक बनकर आज राज्य कर रहा है, ये सब के ऊपर से यदि आज आप लोग को एक छुटकारा चाहिए तो वो केवल यीशु मसीह के ही द्वारा है। उस यीशु मसीह के ऊपर आप लोग को विश्वास करना होगा। वो यीशु मसीह आप लोग को छुटकारा देने के लिए, पाप से बचाने के लिए वो यीशु मसीह सामर्थ्य है। वो यीशु मसीह पर आप सभी लोग निश्चय विश्वास कीजिए।